नमस्कार दोस्तों। जीवन के रंग पत्री जी के संग इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पत्री जी ने हमारे जीवन में ध्यान का वो रंग भरा है जिससे हमारा जीवन पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया है। और इस मंच पर हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन ध्यानियों से जिनके जीवन में ध्यान का ये अमृत आने से कितने ही आश्चर्यचकित परिवर्तन हुए हैं। आज हमारे साथ हैं दिल्ली से ही कुलविंदर सिंह जी, जो अपने ध्यान के अनुभव को, अपने ध्यान की यात्रा को हमारे साथ साझा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार अपने जी, राधा जी। अपने ध्यान के अनुभव को हमारे साथ शेयर कीजिए। ओवर टू यू। नमस्कार दोस्तों, सभी ध्यानी मित्रों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज आपके समझ मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो ध्यान में कैसे मैं आया और मेरे जीवन के अंदर कैसे परिवर्तन हुआ, तो मैं आपको साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं थोड़ी सी आपको पीछे अपनी जन्म की एक थोड़ी सी कड़ी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस समय दिल्ली में हूँ, वेस्ट दिल्ली में हूँ। लेकिन मेरा पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो मेरा जन्म जो है बिहार के गया जिले में हुआ है, जो बोधगया से 5 किलोमीटर पहले है। ध्यान के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता था, ध्यान क्या होता है, जबकि ध्यान मेरे इतने नज़दीक था कि जैसे हमारे शरीर के अंदर श्वास नज़दीक है। मैं बोध गया हुआ, मैं जब बड़ा हुआ तो बोध गया हमें जाने को मौका मिलता था, हम घूमने दोस्तों के साथ जाते थे। वहाँ बौद्ध टेम्पल, बलेश्वर टेम्पल, काफ़ी टेम्पल हैं, हम देखने जाते थे। लेकिन रास्ते में आज मैं उस चीज़ को देखता हूँ और पीछे जाके देखता हूँ तो लोग तो सीढ़ियों पर बैठ के बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर पढ़ते थे और वो आंखें बंद कर बैठे होते थे। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये क्या कर रहे हैं। ना दोस्तों में किसी ने बताने की कोशिश की, ना मेरी उत्सुकता रही, ना मेरे परिवार की तरफ से किसी ने बताया। तो हम ऐसे मस्ती मस्ती में जाते थे, अपना घूम घूम के वापस आ जाते थे। इधर जीवन के कुछ अपने पड़ाव करने के बाद मुझे दिल्ली आना हुआ। दिल्ली में आने के बाद कुछ सालों के बाद जसविंदर कौर जी की, जस्सी मैडम जिसे कहते हैं, उनके साथ मेरी मुलाकात एक बैंकिंग ऑफिस के में हुई। तो धीरे धीरे जान पहचान हुई कार्य के सिलसिले में। तो थोड़ा कुछ सालों के बाद उनसे मेरी रोज बात होती थी। लेकिन कुछ सालों के बाद उनसे बड़ी बातचीत होती, मैंने बोला कि आपके व्यवहार में कुछ परिवर्तन देख रहा हूँ मैं, तो ये क्या है। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। फिर उन्होंने कुछ महीने के बाद फिर उनका एक कॉल आता है कि आप मेरे घर में आइए, मेरी मेडिटेशन का क्लास है, तो आप आइए। मैंने मेडिटेशन का नाम सुना नहीं था। मैंने कहा कोई बाबा आएगा, चैरिटी के लिए आएगा, कोई बात करेगा, फिर कुछ रिसिप्ट देगा, तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर उनका एक दो कॉल आया कि आप आइए। फिर मैंने एक रिगार्ड रिस्पेक्ट के तौर पे मैंने चल कॉल करे, जाके देखने में क्या है। ध्यान के आने से पहले मैं अल्कोहलिक था, नॉन वेजिटेरियन था, हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन। तो क्यों बाई कल्चर बाई पेरेंटल हमें जो उस चीज़ को बताया गया कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो नॉनवेज हम खा रहे थे। तो जैसे जैसे वहाँ पे पहुंचा वहाँ के घर में, तो मैं पीछे से कार्य के सिलसिले में काफ़ी, जो ध्यान में से पहले हमारे जीवन थोड़ा स्ट्रेसफुल रहता है, तो हमारे पर एक सारी चीज़ों की प्रापंचिक जीवन के जो सारे जो बोझ हमारे पर रहते हैं, विचारों का, नेगेटिव का, सारा चीज़ें इधर उधर का, उल्टे सीधे विचार जो सारे रहते हैं, उससे बॉडी हमारी भारी रहती है जिससे। तो मैं जाकर ध्यान में जैसे ही वहाँ पे एंटर किया, तो शास्त्री सर ने वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आंखें बंद करिए, पैरों को क्रॉस करिए और सांसों को महसूस करिए आती जाती है। मैंने एज ए फॉर उनकी गाइडेंस में मैंने उसी चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो आंखें बंद कर जैसे ही बैठा, तो विद इन हाफ एन आवर के अंदर उन्होंने क्लास को ख़त्म कर दिया। तो लेकिन वो आधा घंटे के अंदर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं फ्लाई कर रहा हूँ। जैसे मैं पहले आया था तब मैं उस समय ऐसा नहीं था। मेरा बॉडी बिल्कुल लाइट, मैं फ्लाई कर रहा हूँ बिल्कुल लाइट वेट। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। इसी तरह कुछ दिन के बाद भी जैसे जी ने बोला कि हम अपने कॉलोनी के अंदर थोड़ा ध्यान के बारे में प्रचार करना चाहते हैं। तो देखिए, मैं उतना रेगुलर ध्यान ही नहीं था, कोई ध्यान के बारे ज़्यादा भी नहीं पता था। लेकिन एक मन में एक होता है कि किसी मास्टर ने बोल दिया, किसी ने कह दिया, तो मेरा काम करने का मन, ना करने की मेरी आदत नहीं थी किसी से। मैंने ठीक है, मैं अरेंज करता हूँ। तो मैंने फिर एक मेरे बच्चे पढ़ते थे स्कूल में, उनके ट्यूशन लगी हुई थी और राधा स्वामी थे, उनसे उनके कह के मैंने वहाँ पे एक स्पेस लिया, सैटरडे संडे करके। तो रेगुलर वहाँ मेडिटेशन होने लगी, काफ़ी लोग, नए लोग आके करने लगे।
तो मेरा भी एक रेगुलर थोड़ा ध्यान करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं उस टाइम नॉनवेज भी ले रहा था, अल्कोहल भी ले रहा था। तो एक दिन वहाँ प्रेमनाथ सर का दिल्ली के अंदर क्लास का मुझे पता लगा कि वहाँ पर एस्ट्रल सर्जरी क्लास है, तो आप लोग सब चलिए, जस्सी ने बताया। हमने कहा चलते हैं। तो ध्यान थोड़ा थोड़ा कर ही रहे थे, एक मन में उत्सुकता रहती है कि नई चीज़ मिली है तो जानने की ज़्यादा इच्छा होती है। तो वहाँ पे हम गए, तो वहाँ पर एस्ट्रल क्लास ज्वाइन किए। तो वहाँ पर एस्ट्रल मास्टर का मैंने महसूस किया, जैसे उनके गाइडेंस मिल रही थे। तो ऐसे करते करते फिर शास्त्री जी का पहला पुराना जो सेंटर था नीचे बेसमेंट, वहाँ भी जाने का मुझे मौका मिला। कहीं मास्टर जा रहे थे तो मुझे भी कहा कि आप लोग वहाँ चलिए। वहाँ बेसमेंट में जब ध्यान करने बैठे तो वहाँ बिल्कुल अंधेरा और बिल्कुल म्यूजिक चल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ध्यान कर रहा हूँ मैं, मेरे सामने एक लाइट आई, जैसे कोई एक डमरू को बजा रहा है मेरे आँख के सामने, चेक कर रहा है कि कोई ये ध्यान कर रहा है कि नहीं। तो ऐसे मैंने कई कॉन्सेप्ट बीच में सुने थे कि ध्यान करते हुए बंदे में मास्टर चेक भी करते हैं कई बार। तो ध्यान कर रहा था तो मुझे काफ़ी कलरफुल लाइट मेरे आँख के सामने आई। तो मैंने आँख नहीं खोली, मैंने आँख नहीं खोलना। तो उस क्लास के अंदर कई लोगों से मैंने सुना था कि जब आंख बंद करके ध्यान करने बैठते हैं तो आंखें नहीं खोलनी चाहिए, चाहे जो भी हो। तो मैं उसी को ध्यान करता रहा, तो ध्यान काफ़ी अच्छा हुआ। फिर ध्यान में रुचि ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर पत्री सर का दिल्ली आगमन हुआ। फिर तो पत्री सर के साथ मेरा एक, उनके बारे में मैंने कई जस्सी मैडम से सुना था, और भी उनके बारे सुना था कि पैर नहीं छूने देते, और उनका ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, फ्लूट बजाते हैं, ये मेडिटेशन होता है। तो थोड़ा मेडिटेशन कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं दूर बैठा हुआ था। पत्री सर का सेशन हुआ, अटेंड किया, काफ़ी अच्छा लगा, इंजॉय किया, काफ़ी मास्टर मिले। तो जैसे जैसे पत्री सर से मिलने का मौका मिला, तो एक पता नहीं, मैं अंदर से ही एक अट्रैक्शन उनके साथ एज ए गुरु का ना समझ के एक फ्रेंडली मैंने मिलने का उनको मौका मिला। अंदर से ऐसा लगा कि कोई दोस्त मिला, कोई मित्र मिला। तो मेरी एक आदत है कि मैं जल्दी हिल मिल जाता हूँ, घुल मिल जाता हूँ। तो उस तरह से पत्री सर के साथ मैं जल्दी ही घुल मिल गया। उनको गले मैंने लगाया सबसे पहले, तो मेरे अंदर से बड़ी आत्मिक शांति मिली। धीरे धीरे करते हैं, फिर उन्होंने बोला कि आप बेंगलोर आइए। बोले ठीक है सर, आएंगे। इसी करते दिल्ली में भी जैसे मैंने बोला कि हम कॉलोनी के अंदर पत्री सर का एक सेशन करना चाहते हैं, तो अपने नेटवर्क से आप कोई स्पेस का यहाँ अरेंज करिए। फिर तिलक नगर में कत्याल मंदिर में हमने वहाँ पर सर का सेशन रखा। तो जैसे सेशन रखा तो पत्री सर आए। पत्री सर ने स्टेज में जैसे आज बोलने के लिए बोलते हैं कि अपना माइक पकड़ा देते, मैं आज तक किसी पर्सन टू पर्सन बहुत बात कर लेता था, लेकिन इतने लोगों के समूह में बात करने में बड़ी हिचकिचाहट होती थी, कभी आज तक बोला नहीं था। उन्होंने माइक पकड़ा दिया, संदेश दीजिए स्वामी जी। मैंने सर स्वामी थोड़ी, मैं पंडित थोड़ी हूँ। फर्स्ट वर्ड प्रतिशत मेरे साथ यही हुई थी। तो जैसे ही सर से बात खत्म हुई, मैंने 1 मिनट के अंदर में सर, आप जितने भी लोग आए हैं पिरामिड सोसाइटी मूवमेंट के साथ जो यहाँ ध्यान के लिए आए हैं, आप सब लोग का धन्यवाद, बस इतने कर मैं बात खत्म कर दी। फिर नेक्स्ट उस क्लास के अंदर मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी लोग आए थे, नए लोग भी आए थे। तो मेरे को अंदर एक चाह पैदा हुई कि नहीं, दोबारा फिर होना चाहिए यहाँ पे। सर से मैंने रिक्वेस्ट करी सर नेक्स्ट सेशन के लिए, तो उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, 2 महीने बाद मैं फिर आऊँगा। साथी सर को बुला के बोला कि आप तो नेक्स्ट 2 मंथ्स के बाद यहाँ पे एक सेशन फिर करेंगे। नेक्स्ट 2 मंथ्स का फिर सेशन से पत्री सर का हुआ, फिर मुलाकात हुई। इस बीच में मेरा ध्यान हो रहा था, कर रहा था। वो भी जो सेंटर में जाके हम करते थे, या कभी इधर अपना इंस्टीट्यूट में जहाँ हमारा दिल्ली का था मेडिटेशन का। फिर पत्री सर नेक्स्ट टाइम आए, तो जैसे गाड़ी से उतरे, उनको रिसीव मैंने किया, तो जैसे ही गले मिला तो उन्होंने कहा, मेरे कान में धीरे से बोला, स्वामी जी आपके पांचों तत्व ठीक। मैं यार फिर भी नहीं समझा, मेरा सर पांचों तत्व किया, इतना ज़्यादा गहराई में नहीं गया था मैं सर ठीक है। फिर हमारा सेशन हुआ, बहुत अच्छा हुआ, काफ़ी लोग आए। फिर उसके बाद भी बेंगलोर जाने का मौका मिला। बेंगलोर गए, दिल्ली के सारे मास्टर, ग्रुप मास्टर ने पूरा प्रोग्राम बनाया। पहले ना नुकर मैंने किया, मैं इतने पैसे लग जाएंगे, क्या जाए करेंगे। फिर बाद में सब ने कहा नहीं चलते हैं, फिर मैंने बोला चलो चलते हैं। वहाँ फर्स्ट टाइम पिरामिड के अंदर गया, तो बाहर की क्लाइमेट और अंदर की क्लाइमेट थोड़ा डिफरेंट होता है, जब उस चीज़ से नोन नहीं होते। तो जैसे ही पिरामिड के अंदर जा रहा था, बिल्कुल गर्मी इतनी थी कि मेरे पसीने छूट रहे थे। और उस टाइम जीसीएस चल रहा था, फर्स्ट जीसीएस हमने अटेंड किया वहाँ पे। अब्रॉड से काफ़ी मास्टर आए हुए थे, जैस्मिन आई थी, और भी कई मास्टर आए थे। सारा मैंने इंग्लिश में सेशन था, लेकिन हमने ध्यान के पर्पज से गए थे। हमने वहाँ पर किंग चैम्बर में, सर ने बोला था ध्यान पहले वहाँ करके आइए। वहाँ हम ध्यान करने बैठे सारे। जैसे मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरी घबराहट हो रही है, पसीने छूट रहे हैं, थोड़ा ब्रीदिंग में थोड़ा घबराहट हो जाती है, जैसा कि ना पंखा, तो पंखे में के बिना रहने के आदि है ही नहीं।
वहाँ पंखा नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसे घबराहट हो रही थी। मैं चढ़ता भी जा रहा हूँ, बात भी अपने मन से करता, मैं किसी से कुछ नहीं बोल रहा। करते करते ऊपर किंग चैम्बर ही पहुंच गया मैं। फिर ध्यान करने बैठा, फिर दिमाग में ऐसे चक्कर आ रहे। मैं ये क्या हो गया, यहाँ से निकल जाते हैं। निकल भी नहीं रहा और बैठ भी नहीं रहा। फिर मन में आया कि पत्री सर का हमने कॉन्सेप्ट सुना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, जो होगा देखा जाएगा। उस चीज़ को भी मैंने मन में धारण करके मैं आंख बंद करके बैठ गया। तो विधि उस टाइम इतना रश था कि आधा घंटा से ज़्यादा किसी को बैठने नहीं दे रहे थे। तो आधा घंटे में मेरा ध्यान बहुत अच्छा हुआ। उस दौरान मेरे जीवन का वहाँ से पहला परिवर्तन शुरू हुआ कि मेरे अंदर जो भेदभाव है वो चीज़ मेरे अंदर से निकल गया, कि सभी मित्र हैं, कोई दुश्मन नहीं है। आप एक फूल हो, फूल का काम हो खुशबू देना। खुशबू चाहे वो आपके जो दोस्त हो, मित्र हो या दुश्मन हो, उसको खुशबू देता ही है। तो आपका काम यही है, ध्यान प्रचार करें और ध्यान करें। उस टाइम उस चीज़ को मन में मैंने करके फिर मैं धीरे धीरे ध्यान की ओर आगे और बढ़ता रहा। फिर जो प्रेमनाथ सर का जो सेशन हुआ था, वहाँ मैंने संकल्प लिया था कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। और नॉनवेज को और अंडा चाहे वो, तो उसको घर में आके मैंने बोल दिया नॉनवेज आज से नहीं बनेगा। तो लोग हमारे मिसेस खाते थे, बच्चे खाते थे। मैंने आप लोग खाना बाहर खाओ, घर में ना आएगा ना बनेगा ना कोई खाएगा। इस चीज़ का मैं एक रूल बना दिया, तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। धीरे धीरे करते करते फिर मैं उड़ीसा जाने का एक मौका मिला। जैसे ध्यान महाचक्रम होता है हैदराबाद में, वैसे उड़ीसा में था। 2011 से मैं ध्यान में आया, तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने मेरा यात्रा चलती रही और मैं ध्यान में मेरा रेगुलर करता रहा। तो उड़ीसा में हम लोग ध्यान माचक्र में गए, तो पत्नी सर के कॉन्सेप्ट सुने, काफ़ी ध्यान किया उनके साथ, बीच में मस्ती करी। मैंने एज ए दोस्त की तरह जो जिंदगी मैंने जिया, पत्नी सर के साथ पूरा फुल जिया। तो वहाँ पर भी मैंने गार्लिक के बारे में सुना पत्नी सर से थोड़ा ब्रीफ में। तो मैंने वहाँ ट्रेन में ही संकल्प ले लिया कि घर आके मैंने सबसे पहले गार्लिक जो हमारे जहाँ सामान पड़ा था वहाँ से सबसे पहले रिमूव किया मैंने आज के बाद घर में भी गार्लिक नहीं बनेगा। घर वाले परेशान हो कि नहीं गार्लिक क्यों नहीं। मैंने नहीं बना तो नहीं बनेगा, बाहर जो मर्जी खाना खाओ लेकिन यहाँ नहीं बनेगा, गार्लिक यूज होगा नहीं। थोड़ा स्ट्रिक्टनेस से किया तो घर वाले भी मान गए। इस तरह करते करते फिर मैंने मेरा लाइफ आगे चलती रही, ध्यान करता रहा। ध्यान में थोड़ा काफ़ी मेरा झुकाव बढ़ता गया। नित्य प्रतिदिन मेरा ध्यान करता रहा। इन बिटवीन फिर बीच में एक ऐसा टाइम आया कि जो पति सर से मेरी मुलाकात होती थी, तो मैं उससे पति सर ने फर्स्ट टाइम जब मिले थे, उन्होंने कहा था मेरे साथ चलो। मैंने मना कर दिया था कि सर मैं आपके साथ नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि मेरा ट्रैवल करो। लेकिन बीच में पता नहीं क्या एक ऐसा कुदरत ने ऐसा हमारा जोड़ बनाया कि मैं उनके साथ 10 से 15 यात्राएं करीब करीब। मैंने उनके साथ 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, ऐसे मैंने काफ़ी यात्रा करी। उसके दौरान मैंने काफ़ी चीज़ें पति से सीखी कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ पे क्या बोलना है। और सबसे बड़ी बात उनके अंदर से मैंने सीखी कि समदृष्टि समभाव। कैसे लोगों के साथ एक के साथ, कैसे बड़ा है वो या छोटा हो, पुराना हो नया हो, सबके साथ एक वननेस की भावना के साथ वो रहते थे। चाहे उनके साथ 20 साल पुराना मास्टर बैठा उनके साथ जब नया कोई आता था उसको उठा देते थे, कहते आप यहाँ बैठो। ट्रैवल करते थे, ड्राइवर है कोई भी है तो साथ में डाइनिंग टेबल पे खाना खिलाना अपने हाथ से। उनका पूरा एक प्यार जो देखा मैंने अपने अंदर उतार लिया कि नहीं, हमारे अंदर भी वो होना चाहिए। जब सर के साथ हम ट्रैवल करें तो सीखने को मिला। और उससे बड़ी छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो सीखने को मिली। मैंने पति सर के साथ कभी मैंने अपने जीवन में पति सर के साथ जो है मेरा परिवर्तन वैसे ही हुआ, एक दोस्त की तरह मेरे अंदर। पति सर के साथ जितना टाइम मेरा बीता, उनके साथ मैंने क्वेश्चन आंसर फिजिकल उतने आंसर नहीं पूछे, लेकिन टेलीपैथी में जो जरूरत होती थी मैं उनको मैसेज कन्वे कर देता था। वो मैसेज मुझे पता लग जाता था कि सर ने क्या बोला। ये एक छोटी सी घटना में बताता हूँ मैं। ये चीजें जो ध्यान में जैसे ये उतरने के बाद कुछ सालों के बाद मुझे पता लगा कि पति सर के अंदर जो है वो फीलिंग मुझे पता लगी कि उनके अंदर जो एज ए गुरु कौन है, जो मैं अपने अनुभव से सीख पाया। देहरादून के अंदर हम जा रहे थे, मैं नया ही था, उनका एक सेशन होना था कहीं। उसी दौरान में वहाँ पे लिफ्ट के अंदर चलना था। मैं लिफ्ट से थोड़ा घबराता था चढ़ने में, थोड़ा सा मैं जल्दी लिफ्ट नहीं चढ़ता था। तो जैसे ही वहाँ लिफ्ट के पास खड़े तो अचानक ही मेरे अंदर पता नहीं क्या अंदर भावना चल रही थी, मेरे हार्ट बीट बहुत तेज चल रही थी। तो पत्ती सर को पता लग गया। पत्ती सर उसी टाइम मेरे हार्ट के ऊपर हल्का सा हाथ टच करके 1 2 4 सेकंड के लिए रखा। मेरा हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल हो गया, मैं भी नॉर्मल हो गया। और रात को बड़ा साउंड स्लीप हुआ, सुबह उठा। तो धीरे धीरे जाके पता लगा पत्ती सर के बारे, मैंने अंदर से अनुभव किया। और उनके
बैठने के साथ, उनके साथ रहने से जो उनके ओरा के अंदर एनर्जी को एक्सचेंज में महसूस करता था, बहुत हाई एनर्जी अनुभव करता था। ऐसे ही देहरादून के और नैनीताल की यात्रा में दोनों सर के साथ मैं रहा, तो उनके साथ जब मैं बैठा था उनके, मैंने जैसे लोग उनकी सेवा करते हैं, पैर दबाते हैं, तो मैं भी उनका, एक मेरे मन के अंदर होती थी कि मैं भी ये सेवा करूं। तो मैं उनके साथ ये सेवा करता था, तो उनके साथ बैठने से मेरे थर्ड आई पे बिल्कुल पावर प्ले शुरू हो जाता था। मुझे समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो सर मेरे को कहते, स्वामी जी पावर प्ले इज गोइंग ऑन। मैं समझ गया मैं कि जो उनके साथ बैठ कर एनर्जी जो मेरे बॉडी के अंदर जो जा रही है किसी भी तरह से, तो उस चीज़ को फिर मैंने सर से वैसे ही पूछा, सर इसका क्या किया जाए। अगर ऐसा मैं तो आपके साथ भी करता हूँ, मैं कई बार मुझे ऑटोमेटिक भी ऐसा महसूस होता है। तो उन्होंने कहा जस्ट ऑब्जर्व इट, एनालाइज नहीं करना आपने, उसको ऑब्जर्व करना है। तो मैंने इस चीज़ों को फिर धीरे धीरे सर की बातों को मैंने समझना शुरू किया, अनुभव करना शुरू किया। तो मेरे जीवन का परिवर्तन, मेरे जो अंदर एक, जिस क्षेत्र में काम कर रहा था उससे मैनिपुलेशन और कैलकुलेटर की तरह मैं कार्य कर रहा था, जिससे कि जो आम प्रपंचिक जीवन में होता है कि अपना ही फायदा देखना है, जो दूसरे का नुकसान हो जाए। लेकिन मैं इस चीज़ को थोड़ा कर रहा था, लेकिन बाद में फिर मेरे धीरे धीरे ये चीज़ किंतु परंतु की सारी चीज़ें खत्म होनी शुरू हुई। ये मेरा जीवन का परिवर्तन हुआ कि शरीर से भी, मन से भी जो है, कि मैं अपने आप को थोड़ा इन चीज़ों से दूर करना शुरू किया। भाई गॉसिप नहीं ज़्यादा करना, या ऐसे कोई झगड़ों में खामो जाके दखल अंदाजी नहीं करनी। ये करते करते मेरे अंदर परिवर्तन आया। इन बिटवीन में एक कुछ सालों के बाद मेरे डायबिटीज डिटेक्ट हुआ। वो फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसा आया था कि जिसमें मैं पार्टनरशिप में किसी के साथ बैठा था, तो वो पार्टनरशिप अपना शॉप छोड़ कर दूसरी जगह काम में लग गया था। कहता कि आप, अगर आप ये काम देखना चाहते हो तो आप मेरी शॉप ले लो, आप देखो। मैंने कहा ठीक है। उस दौरान मेरा डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था, लेकिन इतना हाई डायबिटिक हो गया मैंने कि मैं मेडिसिन भी नहीं ले रहा था। मुझे पता लगा कि पत्री सर आ रहे हैं। तो मैंने बोला, घर वालों ने बोला कि आप बॉडी बिल्कुल वीक हो गए हो। आज जो मेरी बॉडी है उससे 50% था। तो घर वालों ने बोला कि आप टेस्ट कराइए, फिर उसके लिए कई दवाई। मैंने, नहीं सर, सर आएंगे, सर के बाद ही जो देखेंगे, अभी कुछ नहीं। फिर सर आए, जैसे एंटर किया, सर को तो पता लग गया, जो मैं पहले बॉडी नहीं था उनको तो सबको पता है। तो उन्होंने इशारे से पूछा क्या, मैंने सर एवरीथिंग ऑल इज वेल। तो सर को गले मिला। मैंने सर से नहीं पूछा कि मुझे क्या हुआ, मुझे क्या करना चाहिए। मैं उनकी जो सेवा करता रहा, बस मेरे मिलने की इच्छा थी। फिर थोड़े दिन मैं फिर टेस्ट कराया, पता लगा ज़्यादा है। तो दवाइयाँ ली थोड़ी शॉर्ट टाइम के लिए। उसे करते करते फिर अपना मेडिटेशन मैंने टाइम को पूरा इंक्रीज करना शुरू कर दिया। 4 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे करते करते उसको बिल्कुल विदाउट मेडिटेशन मैंने न्यूट्रल कर लिया। तो आज मैं विदाउट मेडिसिन जो है मेरे अंडर कंट्रोल में, और अपने डाइट को कंट्रोल करके मेडिटेशन को सबसे पहले रख के उस चीज़ को मैं हील किया। इसी तरह मैंने परिवार के अंदर ही जो मेरा एक जो नोक झोंक होती थी, विचारों का मतभेद होता था, तो मुझे पता चल जाता था कि आप यहाँ पे नहीं बोलना या नहीं बोलना। अब उनकी मानसिकता जो ऐसी है कि अब वो नहीं बात को समझ पा रहे, तो मुझे इस चीज़ से बहस नहीं करनी, इस चीज़ को चुप होना। तो करते करते काफ़ी चीज़ें बदलाव हुए। तो मेन जो बदलाव मैंने फिर पति सर से स्वाध्याय के द्वारा मेरा परिवर्तन हुआ। पति सर ने मुझे स्वाध्याय के लिए, पहले तो जस्सी जी ने मुझे बोला पढ़ने के लिए स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन इंग्लिश बोलने के। मैंने, मैडम मैं इतना इंग्लिश मेरी हाई नहीं है, ना मैं इतना पढ़ पाऊंगा। लेकिन आज जैसे हम लोगों को प्रेशर करते हैं कि बुक पढ़ो, उसी तरह उन्होंने बोला, तो 2-4 मैंने सब्सक्राइब करा लिया। बुक कराने के बाद मैंने पढ़ा तो नहीं। फिर उन्होंने पूछा आपने पढ़ा। मैंने पढ़ा तो नहीं। फिर मैंने, जब बार बार ये पूछेंगे चलो बुक पढ़ ही लेते हैं। मैंने बुक पढ़ना थोड़ा शुरू किया, तो सर के जो एडिट किए जितने भी कॉन्सेप्ट थे मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैं उसी अट्रैक्ट होता गया। इसी तरह करते 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 फिर मैंने पति सर के जितने नज़दीक आता गया, तो स्वाध्याय के बारे में ज़्यादा बोलते थे कि आप बुक पढ़ो। फिर ऑडियो बायोग्राफी और जो योगी परमानंद सिंह की मैंने पहली पुस्तक पढ़ी, वो मुझे काफ़ी समझ में आई। और उनमें से मुझे एक जो बात मुझे समझ आई, आज जो लोग मेडिटेशन करते हैं, इधर उधर की लोगों को मैसेज मिलता है कि रेकी हीलिंग है या ऐसा ये फलाना हीलिंग है। तो मुझे उस तरह को पता लगा कि हीलिंग जो है कोई नहीं कर सकता। आपको सेल्फ हीलिंग जो है आपको खुद मेडिटेशन के द्वारा ही संभव है। कोई मास्टर अगर आपको हील करता है तो उसकी आउटपुट निकालने की उसकी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो उसको हिट करेगी। तो जो सही मास्टर होगा वो कभी हील करेगा नहीं ना। इस चीज़ के लिए कोई, पत्री सर ने भी कभी रिकमेंड किया कि आपको हीलिंग के लिए रेकी के पास जाइए, आप सेल्फ हीलिंग कीजिए जो भी प्रॉब्लम है। उस चीज़ को मैंने एक पक्का मन में बांध लिया कि आपको सिर्फ ध्यान के द्वारा ही अपने को ठीक करना है। एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में जो है, हम लोग हैदराबाद करताल गए
दिल्ली के काफ़ी मास्टर लोग गए थे। वहाँ ध्यान मार्गचक्रम का ही प्रोग्राम था। वहाँ पे जैसे आज कई थेरेपी के प्रोग्राम के वर्कशॉप के बाहर लगे हो, तो वहाँ पर नाड़ी शुद्धि का एक कैंप लगा हुआ था। तो काफ़ी मास्टर लोग वहाँ गए एक्यूपंक्चर कराने के लिए, नाड़ी शुद्धि के लिए। मैं नहीं गया। सर ने पूछा मेरे से, आप क्यों नहीं गए? मैंने, सर आपका दिया ध्यान ही मेरे लिए काफ़ी है, मुझे वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ध्यान पे मेरा एक पत्ती सर के जो बताए हुए कॉन्सेप्ट, उनके जो बताए हुए मार्ग पे मेरे को पूरा अटूट विश्वास है कि जो ये मार्ग है वो सबसे बेहतरीन है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह मेरे जीवन में परिवर्तन आया। फिर मैंने अल्कोहल छोड़ने का था। जैसे पति सर, जैसे हंसी मजाक बात होती थी ग्रुप के अंदर, ठीक है नॉर्मल नहीं खाना, चलो विस्की वाइन थोड़ा 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 ले लो। तो उस चीज को भी मैंने मन में थोड़ा किया, सर तो ओकेजनली बोलते ले लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में मैं स्वाध्याय में पढ़ा, फिर पत्नी सर से मिला कि ये चीजें जो है बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्पिरिचुअलिटी के अंदर में है ही नहीं। ये आपकी प्रगति को सबसे पहले रोकेगा, आपकी आत्मा को जो है गंदा करेगा। तो हम मनुष्य पशु की ओर चले जाते हैं जब ड्रिंक करते हैं। ये मैंने अनुभव किया उन चीज़ों को करने के बाद। और उन फ्लैशबैक देखा जो कि पहले जो हमारी सोचने की शक्ति होती है और बाद में सोचने की शक्ति में बड़ा फर्क आ जाता है। तो उन चीज़ों को मैंने दूर करने के लिए मैंने एक टेक्निक अपनाई कि पहले सर्कल को कम किया, फंक्शन को जाना बंद किया, उस लोकेशन पे बैठना बंद कर दिया कि जहाँ पे ये काम होता है। तो धीरे धीरे करते करते आज मैं पूरे आपको न्यूट्रल कर लिया। और इससे मेरा परिवर्तन रहा कि मेरा हेल्थ और वेल्थ दोनों सिक्योर हो गए और मैं अपने आप को हैप्पीनेस के साथ इंजॉय कर रहा हूँ। ये मेरा एक जीवन का छोटा सा भाव है। और स्वाध्याय में पत्ती सर के जो इतना मुझे जोड़ा, जो आज पत्ती सर कहते हैं कि 30 30 33 34 ये परसेंटेज बताते हैं, तो मेरा लाइफ के अंदर जो है ये ऐसा ही है कि मेरा जो लाइफ जो ज़्यादा मेरा परिवर्तन जो रहा सहयोग वो स्वाध्याय का रहा। तो जो मेरे जीवन के प्रश्न के उत्तर वो मुझे ध्यान में स्वाध्याय के द्वारा ही मुझे ज़्यादा प्राप्त हुए। और संजन संगति आप जैसे मास्टर के साथ बात करते हुए और लोगों के बीच में उनके एक्सपीरियंस सुनने से ही मेरा जीवन में परिवर्तन आया। और ध्यान का सबसे एक आपसे जो मैं अपने सभी मास्टर के साथ जो शेयर करना चाहता हूँ कि ध्यान में कितना ताकत है, कितना दम है। एक छोटी सी आपको घटना शेयर करना चाहता हूँ। कई लोगों को इस बात को पता होगा लेकिन कुछ को नहीं पता, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। अभी कोविड का दौर आया था। कोविड के दौर में हम लोगों ने काफ़ी लोग जूम सेशन अटेंड किए, ध्यान किए, रेगुलर ध्यान कर रहे थे, स्वाध्याय भी कर रहे थे और संजन संगति भी हो रही थी। उसी दौरान के जो मेरा था कंटिन्यूटी चल रहा था, कुछ मेरे घर के अंदर कुछ ऐसी हैपनिंग हुई कि मेरी मिसेज ने सेकंड फेज कोविड के अंदर बॉडी वैकेट करी। कुछ ऐसा सिचुएशन आया कि उनको हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। और हॉस्पिटल में जब हम लेके गए, कहीं चारों तो घूमे, कहीं बेड नहीं मिल रहा। जब उस दीनदयाल हॉस्पिटल हरिनगर में मैंने किसी तरह का करके वहाँ बेड लिया, वहाँ पे एडमिट करने के बाद 3 दिन वो रही। 3 दिन मैं कोविड डिपार्टमेंट में रेगुलर जाता रहा, मॉर्निंग इवनिंग। वहाँ के जितने स्टाफ थे वो खुद घबराते थे, वो खुद अपने जैकेट में थे, मैं नॉर्मल वे में होता था, कुर्ता पजामा में या पैंट कमीज में जाके मिलता था। वो लोग कहते थे कि सरदार जी आप कहाँ कोविड एरिया में आ गए, स्ट्रिक्ट बना है यहाँ पे, आप जो जाओ। तो सारा कोविड वार्ड था, हाई अलर्ट था, लेकिन मैं बेफिक्र वहाँ पे जा रहा था। तो मैं अपने मिसी मैंने बोला कि इनकी देख रेख मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। वहाँ जाकर भी मैंने उनकी देख रेख करी जितना मेरे से हो सका, उनका केयर किया। फिर लास्ट मोमेंट में मुझे पता लग गया कि अब जो टाइम नज़दीक आ गया, तो मैंने फिर एक मास्टर से प्रे करी कि इनकी जर्नी को थोड़ा आसान कर दो। मैंने कि काफ़ी मैंने चीज़ें वहाँ पर मेरे से ये असहनीय हो रही थी। तो मैंने कि जो मुझे इतना बाहर इतना नहीं महसूस हो रहा, ऐसा महसूस हो रहा है कि जो ठीक नहीं है, तो अंदर इनके लिए कितना फील कर रहे होंगे। तो मैंने बोला, उसी जैसे मैं घर आया, घर किसी को नहीं बताया मैंने कि ऐसा सिचुएशन है। बोला ठीक है, नॉर्मल वे में ठीक चल रहा है, हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद ही मैसेज आया कि उन्होंने बॉडी वैकेट कर दी है, तो आप आ जाओ। मैं वहाँ पे गया, मेरे ब्रदर घर के अंदर, मेरे ब्रदर को कोविड, मेरे छोटे बेटे को कोविड, मदर को कोविड, उनके मिसिस को कोविड, में पूरे फैमिली में। फिर भी ब्रदर मेरा कहता ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ हॉस्पिटल। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए। लेकिन उस दौरान मैं अपना मेडिटेशन नहीं छोड़ा, डेली मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, जब भी मौका मिलता सेशन में करता या वैसे इंडिविजुअल में करता। तो वहाँ पे मैं बॉडी लेने के लिए उनका रूम से जो लेके मॉर्चरी में रखना था, घर लेके नहीं आ सकते थे, तो मॉर्चरी में रखने के लिए गए वहाँ पे। तो उस बीच में पिरामिड कॉल सर्विस काफ़ी एक्टिव थी। और वहाँ से लोगों के कॉल आए थे कि हमें ध्यान करना है, ध्यान के बारे में बताइए। तो मुझे कई कॉल आए। उस दौरान मैं किसी को नहीं बोला कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं उनके साथ ध्यान के बारे में बात बता के
उनको पिरामिड कॉन्सोर्स में उनको ज्वाइन करके लोगों के साथ ये कार्य किया। तो ये जो है, ध्यान मेरे पास ना होता तो मैं भी टूट चुका होता। ये ध्यान की वजह से मैं खड़ा रहा और सारे कार्य में बड़े संयम से कर पाया। तो दोस्तों, ध्यान एक ऐसा जो हमारे लिए लाइफ का पिलर है, कहीं भी आपको गिरने नहीं देगा, चाहे तन से, मन से, आत्मा से, आपको हमेशा स्वस्थ रखेगा। हाँ जी। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस सर, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस, और इतना अनमोल एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किया। मेंटली, स्पिरिचुअली, हेल्थ वाइज भी आपने कितना इम्प्रूव किया, और ध्यान के जरिए ही आप आगे बढ़ते रहे, और पत्री सर का हमेशा आपको सानिध्य मिला, संग मिला, सपोर्ट मिला। तो बहुत सुंदर सर। और ये एक्सपीरियंस जब हमारे नए ध्यानी सुनेंगे तो उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। और पत्री सर तो हमें हमेशा गाइड कर ही रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो बहुत पत्ती सुंदर। सर के साथ तो पत्ती सर के साथ मेरी जो ध्यान में मेरा जो आज के समय में जितना मेरा ध्यान जो है, मैंने 1 सितंबर से लेकर जो पीछे गुरु नानक जयंती में बॉम्बे में चालिया का प्रोग्राम हुआ था, जस्सी जी ने बताया था कि एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है तो उसमें भी आप ज्वाइन करो। तो मैंने सोचा कि मैं एज यूजल मैं मॉर्निंग 5 o'clock 5:30 को उठता था ध्यान के लिए। मैंने चला, जब 5 उठते हैं तो 3 o'clock उठना शुरू कर देते हैं, भाई पूरा गुरबाणी चलेगी तो मैं ध्यान करूंगा। तो ऐसा एडिक्शन हो गया कि आज मेरा उस टाइम से लेके आज तक मेरा कंटिन्यूटी है कि मैं 3:30 ध्यान से बैठता हूँ, 6:30 7 बजे तक मैं ध्यान करता हूँ रेगुलर। कंटिन्यूटी मेरी है, पूरी बनी हुई है। ये सिर्फ बहुत सुंदर सर। ध्यान का चमत्कार है कि ध्यान से जुड़िए, और ध्यान से आपको हर सवालों का जवाब आपको मिलेगा। बस ये कि आपको बैठना और अंतर मन से उस बात को सुनना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। धन्यवाद।